नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपके साथ हाजिर हूँ आज कुंडली के बारे में आज आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, कुंडली मिलान किस प्रकार किया जाता है, कुंडली वो उस बारे में मैं आज आपको पूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कुंडली जो है वो इन 12 ग्रहों का एक संगम है। इनको एक संगम कहा जा सकता है कि इन 12 ग्रहों में ही जो अपनी कुंडली होती है, पूरे अपने ग्रह जो नक्षत्र है वो इन 12 ग्रहों के अंदर ही इनका पूर्ण वर्णन हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी मृत्यु से जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी ऊंच नीच जो भी होती है, जो भी परिणाम निष्कर्ष निकलता है, वो इन 12 खानों के स्वरूप ही निष्कर्षण निकलता है। तो दोस्तों, जैसा कि कुंडली में मैं आज आपको इन 12 ग्रहों के बारे में, इनको घर भी कहा जाता है, हाउस भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो दोस्तों, इन 12 ग्रहों, 12 खानों के 12 हाउस जो होते हैं, 12 घर कहा जाता है इनको। इन घरों के बारे में मैं आज आपको पूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए। तो देखिए, इन 12 ग्रहों को इस प्रकार दोस्तों लिखा जाता है, 1 2 3 4, इस तरह से ये 12 ग्रहों को अलग अलग लिखा जाता है। कई लोग इसको विभिन्न विभिन्न प्रकार से भी लिखा जाता है। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये घर किस प्रकार से इनका नियोजन किया गया है, किस प्रकार से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उस बारे में मैं आज आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूँ। पहला जो घर होता है वह तन से रिलेटेड होता है, मतलब कि शरीर जो होता है उससे रिलेटेड ये घर होता है। इस घर में जो भी शरीर की समस्या होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो भी अपनी उम्र होती है, अपना जन्म कौन से ग्रह के अनुसार होगा, वह मृत्यु किस घर के अनुसार होगी, इसमें रंग रूप जाति और किस तरह का आपका कद काठी होगी, इस बारे में आज इसमें आपको पूर्ण जानकारी मिलती है दोस्तों। और ये जो घर होता है वह होता है मेष राशि का दोस्तों। इस घर के अंदर मेष राशि का ये घर होता है। इसमें जो भी अपनी जन्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सब इसमें आती है दोस्तों। रंग रूप, लंबाई क्या होगी आदमी की, कैसा रंग होगा, आयु कितनी होगी, इस बारे में इस घर में पूर्ण जानकारी मिलती है। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। दूसरा घर, तो दूसरा घर जो होता है दोस्तों वो धन से रिलेटेड होता है। मतलब आपके आमदनी में आप कितना ऊपर जाओगे, कितना आप भविष्य में कमाओगे, और आपके भविष्य में कमाने पे जो भी आपका उतार चढ़ाव जो भी है वो ये दूसरे घर के अंदर ही आपको मिलेगा दोस्तों। यानी कि आप अगर राजा बनोगे तो ये दूसरा घर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए आपका भविष्य और जो भी आपकी इनकम जो भी रिलेटेड है वो इस घर से रिलेटेड है दोस्तों। साथ ही इसमें वाणी व आर्थिक मृत्यु, आर्थिक स्थिति के बारे में भी ये घर बताता है। तो दोस्तों, ये दूसरे घर में ये सारी बातें होती है। तो दोस्तों, ये जो घर होता है ये वृष राशि का होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये जो घर है ये है मेष राशि का, मेष। और दूसरा जो घर है दोस्तों वो होता है वृष राशि का। इसी तरह से तीसरा जो घर है दोस्तों, जो तीसरा जो घर है वो होता है सहोदर, मिथुन राशि का ये घर होता है। और इसके अंदर जो भी हिम्मत होती है, शक्ति होती है, डर होता है, और आपको मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उस बारे में ये घर आपको बताता है। तो दोस्तों, हिम्मत और शक्ति जो आपको बलवान बनाती है इस बारे में तीसरा घर आपको बताता है। इसकी राशि होती है मिथुन राशि।
इसी तरह से चौथा जो घर है दोस्तों वो होता है मातृ घर। तो इस मातृ घर में आपका मकान से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बताता है कि आप अपनी मातृभूमि से जुड़े रहोगे या नहीं जुड़े रहोगे, सुख सुविधा विद्या आपको कितनी आएगी, आपका ज्ञान के बारे में इस घर के अंदर ही आपका पता लगता है दोस्तों कि आपके संपत्ति आपकी जो मातृ संपत्ति है, पुरानी संपत्ति है, आपको कितनी प्राप्त होगी। वो आपके मानसिक जो संतुलन होता है दोस्तों वो इसी के अंदर पता लगता है, चौथे घर के अंदर दोस्तों, कि आपकी जो भी मानसिक संतुलन, आपकी जो भी मानसिकता है वो कितनी आगे बढ़ोगे आप और कितना आगे तक जाओगे पढ़ाई के अंदर, जो भी होता है वो इस घर के अंदर पता लगेगा दोस्तों। ये घर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने मकान, सुख सुविधा और आपको ज्ञान के बारे में कितना पता लगेगा वो इस वीडियो के इस चौथे घर के अंदर ही आपको पता लगेगा दोस्तों। और इसकी जो राशि है वो है कर्क राशि। इसी तरह से पांचवा जो घर है दोस्तों वो होता है पुत्र, संतान से रिलेटेड ये घर होता है कि आपको आपके पांचवें घर में पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, वो इस घर के अंदर आपको पता लगेगा दोस्तों। वो साथ ही शिक्षा, परिवार, कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे हैं आपके परिवार से रिलेटेड जो भी है, कि आपके परिवार में कितने लोग होंगे, सदस्य आपकी क्या रहेगी, आप में माता पिता आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो पूरी जानकारी इस पांचवें घर के अंदर पता लगती है दोस्तों। और पांचवें घर का जो स्वामी है वो सिंह है दोस्तों। सिंह राशि जो है वो पांचवें घर का स्वामी है। साथ ही दोस्तों छठा जो घर है, सबसे जो हाउस है वो 6th हाउस, मतलब दुश्मनी, कर्जा, बीमारी, जो भी आपकी परेशानियां होती है उससे रिलेटेड ये घर है, छठा घर। तो दोस्तों इस छठे घर का बहुत ही महत्वपूर्ण घर माना जाता है इसको, क्योंकि अगर आपके जीवन में कुछ भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है दोस्तों, तो छठा जो घर है इस घर में ही आपकी जो भी दुर्दशा होगी या जो भी आपके जीवन में कठिनाई होगी वो ये छठा घर बहुत ही लाभकारी होगा दोस्तों। मतलब बहुत ही मनोज इसको कह सकते हैं, ये अशुभ लाभ आपको प्राप्त कराएगा दोस्तों। छठा जो घर है इसमें आपको पूर्ण जानकारी इसमें मिल सकती है। अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई है तो ये छठे घर में ही आपकी दुश्मनी अगर आपकी है किसी का, तो छठे घर में आपको पता लगेगा। कर्जा आपके छठे घर में अगर आपकी राशि बैठी है तो छठे घर में ही आपका कर्जा हो सकता है। और बीमारी जो भी अनावश्यक चीजें होती है, जो भी अलग अशुभ चीजें होती है वो सब छठे घर में पता लगा दोस्तों। छठा जो घर है वो कन्या राशि का दोस्तों। इसी तरह आगे बढ़ता हूँ। सातवां जो घर है वो तुला राशि का दोस्तों। तुला राशि जो है वो सातवें घर के अंदर बैठती है और सातवां जो घर है वो उसे ऋतु का दर्जा दिया गया है। ऋतु बोले तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। सातवां भी क्योंकि इसमें आपकी जीवन साथी बोले तो आपके पति पत्नी और आप जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये घर है दोस्तों। आपकी शादी में लोग के बारे में सातवें घर में ही पता लगता है दोस्तों। आपकी शादी कौन से कब होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, उस बारे में सातवें घर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपके सातवें घर में आपको शादी के बारे में जानना है, वो आपकी विदेश का यात्रा है या जीवन साथी के बारे में दोस्तों सातवां घर ही बताएगा। इसी तरह से दोस्तों आठवां घर जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। इस आठवें घर की राशि जो है वृश्चिक राशि है और आठवां घर जो है आयु से रिलेटेड है दोस्तों। फिर आपकी मृत्यु और आपकी आयु कितनी होगी, आपकी संतान और आपकी संतान से रिलेटेड भी है ये दोस्तों। आपकी संतान आपको कौन जानकारी इस बारे में चाहिए इसी तरह से मंजिल जो है दोस्तों ये तुला राशि का है।
इसी तरह से तो दोस्तों इसी तरह से